दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डायमंड स्टोन आटा चक्की के बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं। मार्केट में जो है चल रहा डायमंड स्टोन आटा चक्की क्या है, इसकी क्या सच्चाई है, औरों मशीन से इसमें क्या बेहतर है, क्या ये मशीन जो कर सकती हैं वो और कोई मशीन नहीं कर सकता है, और 14 इंच चेंबर में कितने HP का मोटर लगाना चाहिए और 16 इंच चेंबर में कितने HP का मोटर लगाना चाहिए और कितना प्रोडक्शन देगा, मशीन को हम कहां से परचेज कर सकते हैं या फिर कहां जाके जानकारी ले सकते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपका उद्यमी योजना, PMEGP योजना या किसी भी योजना के अंतर्गत अगर लोन हो रहा है और उस लोन के लिए आपको कोटेशन की आवश्यकता है, बैंक आपसे जो है कोटेशन की मांग कर रही है, उस स्थिति में कहां जाके आप मसाला प्लांट, कॉम्पैक्ट पल्वराइजर मशीन, स्टील पल्वराइजर मशीन, पत्थर वाला आटा चक्की, किस जगह जाके ये सभी मशीनों को देख सकते हैं, पैकिंग करने वाला जो है मसाला पैकिंग करने वाला मशीन देख सकते हैं और कोटेशन बनवा सकते हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि डायमंड स्टोन चक्की क्या होता है और कैसे आपको लोन के लिए कोटेशन मिलेगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन डिटेल्स। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर डायमंड स्टोन आटा चक्की जो है वो क्या है। दूसरे पॉइंट में मैं इसके मोटर कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा कि कितने HP के मतलब मोटर कितना इंच के चेंबर में लगना चाहिए, यानी 14 इंच के चेंबर में कितना HP का मोटर लगना चाहिए और 16 इंच के चेंबर में कितना HP का मोटर लगना चाहिए। तीसरे नंबर पे मैं इसके प्रोडक्शन क्षमता के बारे में बताऊंगा कि 3 HP मोटर में कितना प्रोडक्शन देगा, 5 HP के मोटर में कितना प्रोडक्शन देगा और 7.5 HP के मोटर में कितना प्रोडक्शन देगा। चौथे पॉइंट में मैं इसके इन्वेस्टमेंट की भी तरीका बताऊंगा कि आखिर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो 3 HP के मोटर में कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा और 5 HP में और 7.5 HP में कितना लग जाएगा। उसके बाद हाउ टू बाई मशीन एंड कोटेशन, यानी मशीन को कैसे परचेज, कहाँ से परचेज कर सकते हैं और कोटेशन की आपको क्या आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी मैं 5वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन डिटेल। देखिए डायमंड स्टोन आटा चक्की जो कि अभी बहुत लोग आपको ट्रैक्टर पे भी इसे लगा के दिखाते हैं, बहुत लोग इंजन से चला के बताते हैं, बहुत लोग बिजली से चला के बताते हैं। देखिए इसमें जो है ये पत्थर वाली आटा चक्की का ही एक रूप है जिसमें कुछ हेवी पत्थर जो है इसमें दिया गया है। बाकी जो काम करती है वो पुराने चक्की के तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें जो दावा किया जाता है कि भाई 5 लाख किलो पीस देगा, 3 लाख किलो पीस देगा, 1.5 लाख किलो पीस देगा, तो इसकी क्या सच्चाई है वो आपको तो मशीन खरीदने के वक्त ही पता, मतलब बाद ही पता चलेगा, चलाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि तो अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इसमें आप ये ध्यान दे करके चलिएगा कि जहाँ 1 लाख बताया जा रहा है वहाँ 1 लाख किलो आप न पीस कर 30 से 40 हज़ार किलो तक ही पिसाई कर पाइएगा, ये सच्चाई है। और देखिए किसी भी, और दूसरी नंबर बात की अगर आप ये सोच रहे हैं कि पंजाब मॉडल पल्वराइजर मशीन या फिर पुरानी आटा चक्की के अपेक्षा इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4 से 5 किलो का ही फ़र्क है। ये सच्चाई है डायमंड स्टोन चक्की की। बात रही प्राइस की, तो प्राइस लगभग हर जगह का अलग अलग रहता है, हर जगह का अलग अलग प्राइस चलता है। बाकी और पुरानी चक्की के अपेक्षा ये अपग्रेडेड मॉडल है, उससे अच्छी है, ये सच्चाई ज़रूर है। अब दूसरी बात आती है कि डायमंड स्टोन चक्की जो है ये पुराने पत्थर जो है उसका वज़न भी ज़्यादा होता था और उसका क्या होता था, चौड़ाई भी ज़्यादा होता था, लेकिन इसको एकदम पतला कर दिया गया है हेवी मेटल देकर और मशीन को छोटा कर दिया गया है। तो ये मत समझिएगा कि ये मशीन छोटा हो गया तो प्रोडक्शन कम देगा, ऐसा बात नहीं है। पुरानी चक्की के अपेक्षा ये प्रोडक्शन जो है उसी प्रकार देगा या उससे थोड़ा ज़्यादा देगा, ये सच्चाई है।
दूसरा हमारा पॉइंट है कि मोटर। तो देखिए 14 इंची का अगर चेम्बर में आप मशीन ले रहे हैं तो इसमें आप 3 HP का भी सिंगल फेज मोटर डाल सकते हैं या फिर 5 HP का आप 3 फेज मोटर डाल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई तुम 5 HP का सिंगल फेज मोटर क्यों नहीं डालने के लिए बोल रहे हो, तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए 3 HP का सिंगल फेज मोटर तो सक्सेस है, लेकिन 5 HP का सिंगल फेज मोटर सक्सेस नहीं कर पाता है। बहुत जगह तो सक्सेस कर पाता है जहाँ पे वोल्टेज सही है, लेकिन जहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम है वहाँ सक्सेस नहीं होता है। अब भाई मैं तो सच्चाई बताने बैठा हूँ, आप लोग तो कमेंट में आके जो न बोलने का वो बोलिएगा, लेकिन सच्चाई को समझिएगा नहीं। अब भाई जिसको लगाना है 5 HP लगाओ, बाद में रोना आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सच्चाई बताता हूँ ना। मैं तो उन लोगों से बात करके बताता हूँ कि जो लोग खरीदे हैं। ये आया ये नहीं कि बैठा और डायरेक्टली बोल दिया कि 5 HP का सिंगल फेज मोटर मत लीजिए, ये ख़राब है, चाहे लीजिए ये सही है, ऐसा नहीं है। पहले रिसर्च करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं यह पाया हूँ अपने रिसर्च के दौरान कि जो लोग 5 HP का जो है सिंगल फेज मोटर लिए वो उनका वोल्टेज प्रॉब्लम शुरू से रहा ही रहा, न वो अच्छे से पिसाई करते थे और न उनका मशीन सही से चलता था। वही उसी जगह 5 HP को वो हटा के और 3 HP सिंगल फेज क्रम्पटन या हैवेल्स का लगाए, आज उनका मशीन बढ़िया चल रहा है। इसीलिए मैं बताया हूँ कि सिंगल फेज में आपको जब आइएगा ना, चाहे आप कम्पैक्ट ब्लोअर टाइप पल्वराइजर लीजिए, पंजाब मॉडल लीजिए, कोई लीजिए, उसमें 3 HP का ही मोटर डालिए, ठीक है। अब देखिए 16 इंच का ले रहे हैं तो उस जगह आप 7.5 HP 3 फेज मोटर या फिर 5 HP का भी 3 फेज मोटर जो है उसमें डाल सकते हैं, लेकिन 5 HP से बेहतर होगा 7.5 HP। तो मोटर के बारे में समझ गए। तीसरा है प्रोडक्शन। तो देखिए अगर आप इसको 3 HP सिंगल फेज मोटर में 14 इंच चेम्बर वाला जो है डायमंड स्टोन चक्की को लेते हैं तो इसका प्रोडक्शन जो है आपका 30 से 40 किलो देगा। अब वीडियो में देखिए ट्रैक्टर पे इस बॉडी को लगा के आपको 100 किलो प्रोडक्शन और 80 किलो और 60 किलो बता दिया जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी ये है। सबके घर में जो है ट्रैक्टर थोड़ी ना है। बहुत लोग जो कम पैसे वाले लोग हैं वो तो मोटर से चलाएंगे, तो उनको जो है मैं कैसे कह दूं कि आप 60 किलो निकाल लीजिएगा, उनको 30 से 40 किलो ही निकलेगा। वही अगर 16 इंच चेम्बर में 7.5 HP का हम 3 फेज मोटर डाल देते हैं तो 80 से 100 किलो तक प्रोडक्शन कर देगा। ये सच्चाई है, ना कि 200-300 किलो प्रोडक्शन करेगा, ये अफवाह है। अब आइए हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट, कि अगर हम 3 HP का सिंगल फेज मोटर लेते हैं और इस डायमंड स्टोन चक्की को लेते हैं तो ओरिजिनल क्रम्पटन या हैवेल्स मोटर के साथ 50 से 55 हज़ार रुपये में ये मशीन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। वहीं 3 फेज मोटर में अगर इसे 16 इंच का चेम्बर लेते हैं तो ये मशीन हमारा 75 से जो है 80 हज़ार रुपये में जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 5 हज़ार रुपये जो है इन्वेस्टमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि मोटर का, बॉडी का और हर एक जगह का जो है ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और टैक्स कुछ अलग है, जो 5-10 हज़ार इधर उधर हो सकता है। उसके बाद लास्ट हमारा है हाउ टू बाई मशीन एंड स्टार्ट, और लोन के लिए कोटेशन कैसे मिलेगा। तो देखिए इस मशीन को जो है परचेज करने के लिए या इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। इस कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको 2 HP से लेके 15 HP तक सभी मॉडल की आटा चक्की और पल्वराइजर मशीन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 HP का SS बॉडी वाला पल्वराइजर मशीन, 3 HP का SS बॉडी वाला पल्वराइजर मशीन, 3 HP, 5 HP और 10 HP पंजाब मॉडल पल्वराइजर मशीन, ब्लोअर टाइप मसाला पीसने वाला पल्वराइजर मशीन, पुराना ज़माना का जो चक्की आता था वो पत्थर वाला आटा चक्की और डायमंड स्टोन का हर मॉडल, ये सभी मॉडल आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड रहता है कि हम कहीं गए हैं, वहाँ हमको 1 या 2 मॉडल दिखाया गया है, बाकी कोई मॉडल दिखाया नहीं गया है, जिससे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ आपको हर मॉडल जो है देखने को मिल जाएगा, और उसका जो है अगर डेमो चाहते हैं तो डेमो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका किसी भी तरीके का उद्यमी योजना या PMEGP योजना के अंतर्गत
आपका लोन हो रहा है, चाहे वो 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1,50,000 जितना का भी लोन है, उसके लिए बैंक कोटेशन की मांग कर रही है, तो आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज की ओर से आसानी पूर्वक आपको कोटेशन भी प्रोवाइड हो जाएगा। ये कोटेशन आप ऑनलाइन भी व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं और कृष्णा में इंटरप्राइजेज में विजिट करके हार्ड कॉपी में भी ये कोटेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। या पहले से आप आटा चक्की मशीन लगाए हुए हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोटेशन चाहिए, फिर भी आपको ये कंपनी कोटेशन प्रोवाइड कर देगी। साथ ही साथ इसके अगर आपको मसाला का बिजनेस करना है, सत्तू पीस कर पैकिंग करके बिजनेस करना है, बेसन पीस के पैकिंग करके बिजनेस करना है, या मसाला पीस कर पैकिंग करके बिजनेस करना है, तो उसके लिए बैंड सीलर मशीन और ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन, ये सभी मशीन आपको आसानी पूर्वक यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आप दिए हुए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर स्क्रीन पे है, कॉल कीजिए, एड्रेस लोकेशन लीजिए और यहाँ विजिट करके अधिक जानकारी लेके आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।